हेलो स्टूडेंट्स, अगेन इंट्रोडक्शन टाइम। मैं ललित और आज की हम इस वीडियो क्लास में करने जा रहे हैं स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग क्या है? स्पीच राइटिंग एक फॉर्मल तरीका है किसी टॉपिक पे लिखने का। स्पीच राइटिंग वो है जब आप माइक पे खड़े होके लोगों को एड्रेस करते हो, ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर बोलते हो, उसे स्पीच राइटिंग बोलते हैं। और ये हमें बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। इस वीडियो हम जान लेंगे कि भी हमें 10 के 10 मार्क्स कैसे गेन करने हैं। ओके, हम इसको डिटेल से जानेंगे, इसका फॉर्मेट जानेंगे, कहाँ से कितने नंबर आएंगे, कहाँ पे कोटेशन डालनी है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, teacher and my dear friends. Today I am Rahul from NDPS standing before you to speak on the topic that people shouldn't talk while driving. यही तो है हमारी स्पीच राइटिंग और कुछ भी नहीं है। स्पीच इज रिटन टू एक्सप्रेस आवर व्यू इन पब्लिक। हम अपने व्यू को पब्लिक में एक्सप्रेस करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे स्पीच राइटिंग बोलते हैं, है ना। डेफिनेशन है और इसको हम फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं। स्पीच राइटिंग एक फॉर्मल टॉक है जो कि एक पर्सन अपनी थॉट्स को किसी एक टॉपिक पे ऑडियंस को डिलीवर करता है, बस यही स्पीच राइटिंग है। स्पीच राइटिंग में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है लिखने के टाइम पे, उनको हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स की। ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है और इसमें वर्ड्स लिमिट होती है 150 टू 200 वर्ड्स, है ना। और हमारे मार्क्स जो आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? एक ओपनिंग होती है, सैल्यूटेशन हम करते हैं, एड्रेस करते हैं, और एक कंक्लूजन डालते हैं। इन दोनों को मिला के हम 1 नंबर गेन करते हैं। उसके बाद आती है हमारी बॉडी के अंदर हम जो कंटेंट लिखते हैं, हमने किन पॉइंट्स को डाला है, किन चीज़ों को हाईलाइट किया, ये सब कंटेंट होता है। उसके बाद आता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, एंड स्पेलिंग एरर के आपके 2.5 मार्क्स कट सकते हैं। ओके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हर 1 नंबर ज़रूरी है। हमें 10 के 10 नंबर चाहिए। और हमें सबसे पहले तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो शेयर करना। अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए तो सजेशन बताना। अच्छा, इसको हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होती है बॉडी, उसके बाद होता है हमारा कंक्लूजन, और उसके बाद हम थैंक यू बोल के इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब हम हेडिंग में देखते हैं, हेडिंग में क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या डालते हैं, ताकि हमारे सारे सही नंबर आ सके। हेडिंग को हमने 5 से 7 वर्ड्स में लिखना है, और वो भी एक ही लाइन में, ठीक है। और आप हेडिंग को जितना चाहे आप क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखो, एक हेडिंग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉकिंग ऑन मोबाइल इज़ डेंजरस वाइल ड्राइविंग, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको क्रिएटिव तरीके से, पीपल शुडंट टॉक वाइल ड्राइविंग। थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है ना, तो आप इसको जितना हो सके उतना क्रिएटिव लिखो। अब बात आती है बॉडी की। बॉडी में क्या क्या होता है? बॉडी में सबसे पहले हम सैल्यूटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है, अपनी पर्सनल डिटेल भी इसमें बतानी होती है ना। अपनी पर्सनल डिटेल को उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। पर्सनल डिटेल क्या है, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम राहुल फ्रॉम एनडीपीएस स्टैंडिंग बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक। टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, उसको कन्वर्टेड कॉमा में डालो और उसको वहाँ पे लिख दो। वहाँ पे टॉपिक आपको जो आपके एग्ज़ाम में दिया होगा वो लिखना है। ओके, अब बॉडी में देखो, इससे कैसे स्टार्ट करते हैं। सैल्यूटेशन दे दिया, ठीक है। अब हमें बॉडी स्टार्ट करनी है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दो अपने टॉपिक का, छोटा सा इंट्रोडक्शन, 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, ज़्यादा नहीं कि यहाँ भर भर के ये लिखना शुरू कर दो। थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, उसको फिर तरीके से लिखना है, ठीक है। अब आपके पास कोई टॉपिक दिया है, अब उसके पहले सबसे पहले आप ये लिखोगे कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, आज के हमारे समाज में उस रिलेटेड टॉपिक, कोई भी अच्छा बुरा, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। अच्छा, हो गया। अगर कोई टॉपिक है तो आपको ये भी बता देना है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम है, या फिर उसके बेनिफिट हैं तो उसके बेनिफिट्स लिखने हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके कॉज और इफेक्ट बताने, पोल्यूशन है, कोई यूसेज ऑफ इंटरनेट है, तो इसके
एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देना है ना। जैसे पोल्यूशन हो रहा है, इसके कॉज और इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको जिस तरह का टॉपिक है, टॉपिक दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो कॉज और इफेक्ट वाले हो सकते हैं, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले हो सकते हैं। तो जो भी आएगा आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है, ओके। और उसके बाद हमारे होंगे करेक्टिव एक्शन, ऐसे एक्शन जो कि हमें ये बता सके कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है हमारी कंक्लूजन की, लास्ट और इम्पोर्टेंट है ये भी, आपको पता नहीं हमारे फॉर्मेट में आता है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको आपके टॉपिक के बारे में दोबारा से उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के 2-3 लाइन लिख देनी है। 2 लाइन भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख देना है बढ़ा चढ़ा के अपने टॉपिक के बारे में, ओके। उसके बाद अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपका दिया है, उसके आपके खुद के सजेशन, आप क्या सोचते हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके क्या करना चाहिए लोगों को, क्या करना नहीं करना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशंस हैं किसी प्रॉब्लम के तो उसमें सॉल्यूशन डाल दो, है ना। तो सॉल्यूशंस तो वही होते हैं ना जो कोई बुरी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर डाल रहे हो तो उसी के सॉल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, फिर आपको गवर्नमेंट को याद करवाना है उसकी ड्यूटी क्या है, हमने तुम्हें किस लिए चुना है भाई, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है समाज में, आपको इसको ठीक करना है। व्हाट शुड ए गवर्नमेंट हैव टू डू। उसके बाद गवर्नमेंट को आपने बता दिया, आपने सजेशंस दे दिए, सोल्यूशन दे दिए, 2-3 लाइन भी लिख दी। अब बारी आती है इसको ख़त्म करने की। ख़त्म कैसे करते हैं, थैंक यू बोल के, थैंक यू टू ऑल। एक बेचारी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, जो कि आपको कोऑपरेट कर रही है, पेशेंस के साथ आपको सुन रही है, चाहे उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन वो सुन रहे हैं ना। तो आपको थैंक यू बोल के इसको ख़त्म कर देना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके 10 के 10 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए। ग्रामर में भी आपको सिर्फ हल्के सेंटेंस बना के लिखने हैं ताकि आपकी ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर ना हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म।